Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our channel MK Preparation. Myself Mohammad Azam था from Education Department. स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन प्रिंसिपल मेल फीमेल का ओरिजिनल पेपर जो कि 18 मई 2026 को हुआ। आज हम इसका फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। MCQs number 91 hands-on learning is known as option C experimental learning is the correct answer क्योंकि experimental learning में हम experiments करते हैं, उन experiments के ज़रिए से चीज़ों को सीखते हैं। इसमें activity learning भी शामिल है, activity learning भी इसका आंसर हो सकता है, बट most suitable answer option C is experimental learning। MCQs नंबर 92 फाइंड आउट द साइंटिफिक अप्रोच ऑफ टीचिंग प्रोसेसेस, तो इसमें करेक्ट आंसर सेमिनार आएगा। MCQs नंबर 93 द प्रोसेस वेयर स्टूडेंट्स प्रेजेंट देयर रिसर्च पेपर, डिस्कस टॉपिक्स एंड आंसर्स क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस इज नोन एज सेमिनार, तो यहाँ पे भी करेक्ट आंसर सेमिनार होगा। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो अपने रिसर्च पेपर को प्रेजेंट करते हैं, डिस्कस करते हैं टॉपिक्स को और क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं जो कि ऑडियंस उनसे पूछती है, तो उसको हम सेमिनार बोलते हैं। तो यहाँ पे सेमिनार करेक्ट आंसर आएगा क्योंकि सेमिनार में तलबा अपने ख्यालात और तहकीक पेश करते हैं। इससे तलबा में कॉन्फिडेंस और उनकी जो गुफ्तगू करने की सलाहियत होती है उसमें बेहतरी आती है। MCQs number 94 the project method for teaching involves, the correct answer is performing real life activities and solving practical problems। तो जो प्रोजेक्ट मेथड होता है, जब भी रियल लाइफ एक्टिविटीज़ की बात आए तो वो प्रोजेक्ट मेथड को डिस्कस किया जा रहा होता है, उसमें रियल लाइफ एक्टिविटीज़ और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। MCQs 94 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। MCQs नंबर 95 मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो हेनरी फ्योल ने दिया था। ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं जिनको हेनरी फ्योल ने प्रेजेंट किया था। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। MCQs number 96 the management theory that states that there is no single best way to manage an organization, एंड मैनेजमेंट की एक ऐसी थ्योरी जो कि हमें बताती है कि कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जिसकी ज़रिए से हम ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर सकें, बल्कि सिचुएशन बेस्ड चीज़ें होती हैं जिसके अकॉर्डिंग चीज़ों को देखना पड़ता है। तो उसमें कॉन्टीजेंसी अप्रोच जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा। MCQs number 97 scalar chain means, scalar chain is the clear line of hierarchy from top to bottom, इसमें करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा। स्केलर चेन से मुराद ऊपर से नीचे तक वाज़े अख्तियारात की लाइन है, इससे नज़्म ज़ब्त जो है वो बरकरार रहता है, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। MCQs नंबर 98 ग्रुपिंग ऑफ MCQs आइटम्स इन्वॉल्व्स, ऑप्शन बी मिक्सिंग रिलेटेड आइटम्स इन सीक्वेंस फॉर क्लैरिटी, उसमें जो आइटम्स सीक्वेंस के साथ मिक्सिंग होती हैं, एक जैसी होती हैं, उनको सीक्वेंस के साथ लिखा जाता है ताकि क्लैरिटी रहे, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। MCQs नंबर 99 द अप्रोच स्टार्टिंग फ्रॉम कंक्लूजन और प्रॉब्लम मूविंग टुवर्ड्स एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड इन्वर्टेड अप्रोच, इन्वर्टेड अप्रोच विल बी द करेक्ट आंसर। इन्वर्टेड अप्रोच में पहले नतीजा या मसला बताया जाता है और फिर उस मसले की वजाहत की जाती है। इससे जो है जो आपका सेंट्रल आइडिया होता है, मरकज़ी ख्याल, उसको समझने में आसानी होती है। MCQs यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। MCQs number 100 teacher centered instruction where teacher explain concepts in clear structured step by step with guided practice is, एक ऐसा टीचिंग सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन मेथड जहाँ पे टीचर एक्सप्लेन करता है कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रक्चर्ड वे में स्टेप बाय स्टेप, तो इसको हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन हियर इज़ द करेक्ट आंसर, जहाँ पे टीचर जो है वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। इससे जो है ये मनसम सीखने में मदद मिलती है ताकि चीज़ों को एक मरहलावार, एक मुश्किल से आसान जो है वो, आसान से मुश्किल जो भी मेथड होता है उसको यूज़ करते हुए इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं ताकि तलबा जो है वो अपनी लर्निंग में इम्प्रूवमेंट ला सकें। MCQs नंबर 101 हाउ ईजिली एंड इफेक्टिवली ए टेस्ट कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड, स्कोर्ड एंड यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग इन असेसमेंट इज कॉल्ड, ऑप्शन ए वैलिडिटी, ऑप्शन बी रिलायबिलिटी, ऑप्शन सी यूजेबिलिटी एंड ऑप्शन डी इज ऑब्जेक्टिविटी। इसमें करेक्ट आंसर जो है वो यूजेबिलिटी आएगा क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ईजिली एंड इफेक्टिवली ए टेस्ट कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड, जब किसी भी टेस्ट को ईजिली
और इफ़ेक्टिवली हम एडमिनिस्ट्रेट कर सकें, उसको स्कोर कर सकें, उसको यूज़ कर सकें, उसको जो है वो फ़ैसला साजी में आसानी से हम बयान कर सकें, तो उसको हम यूजेबल टेस्ट बोलते हैं। तो इसमें जो क्वालिटी डिस्कस की जा रही है वो यूजेबिलिटी है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 102, विच मेथड डिवेल्प्स लैंग्वेज एबिलिटी। तो लिंग्विस्टिक मेथड होता है जो कि आपकी लैंग्वेज को की एबिलिटी को डेवलप करता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। विच मेथड डिवेल्प स्टडी राइटिंग स्किल्स एंड सेल्फ असेसमेंट। तो ये असाइनमेंट मेथड होता है। असाइनमेंट मेथड में आपकी जो है वो राइटिंग स्किल्स में भी इम्प्रूवमेंट आती है और आपकी सेल्फ असेसमेंट भी आप जो है वो खुद की कर सकते हैं। MCQs नंबर 104, थ्रू विच एक्टिविटी कैन स्टूडेंट असेस हिमसेल्फ। तो पोर्टफोलियो जो है वो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके ज़रिए से स्टूडेंट्स ख़ुद को असेस कर सकते हैं। पोर्टफोलियो जो है वो स्टूडेंट्स की कलेक्शन होती है, उनकी वर्क परफॉर्मेंसेज होती हैं, तो उनको देखते हुए स्टूडेंट्स अपनी परफॉर्मेंस को असेस करते हैं। MCQs number 105, compensation in HRM human resource management is given to employee and follow its principle of retention। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ रिटेंशन आएगा। कंपनसेशन मुलाजमीन को अदारे में बरकरार रखने के लिए दी जाती है। इससे क्या होता है कि मुलाजमीन जो हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो मुतमईन रहते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ रिटेंशन है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 106, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट इज़। ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी इक्विटी, ऑप्शन सी कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड ऑप्शन डी इज़ द ट्रेजरी बिल्स। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो ट्रेजरी बिल होगा, क्योंकि ये ट्रेजरी बिल्स जो होती हैं ये सरकारी सरमायाकारी होती हैं जिसमें ख़तरा बहुत कम होता है, इन्हें महफूज सरमायाकारी समझा जाता है। तो ये करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी ट्रेजरी बिल्स होगा। MCQs नंबर 107, द मेन गोल ऑफ बजटिंग इज़ टू प्लान कंट्रोल एंड एलोकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज इफेक्टिवली। जो मेन गोल है बजटिंग का, इसमें क्या किया जाता है, प्लान किया जाता है, चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में जो तखमीना लगाया जाता है वो बजट के थ्रू लगाया जाता है। MCQs number 108, using debt funds in firm leads to option B financial leverage and increased financial risk। MCQs number 108 का आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी फाइनेंशियल लिवरेज एंड इंक्रीज्ड फाइनेंशियल रिस्क। MCQs number 109, the purpose of public sector enterprise is to provide public welfare and essential services। पब्लिक को वेलफेयर देना, फलाह देना और उनको जो ज़रूरी सर्विसेज हैं वो फराहम करना, ये मेन पर्पज़ है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। MCQs number 110, preferring safety, avoiding risk, even return are lower is called risk averse। इसको हम रिस्क एवर्स बोलेंगे, जो कि रिस्क से डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 111, बीटा मेजर्स total return of a stock। option B systematic research, systematic risk, systematic research is the correct answer। इसको हम market risk भी बोलते हैं। MCQs number 112, objective financial management is। option B maximizing shareholder wealth and ensuring efficient use of funds। तो इसमें जो फंड्स होते हैं उनका efficient यूज़ किया जाता है और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो वेल्थ का मैक्सिमाइज यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 113, डिविडेंड आर जनरली पेड। तो जो डिविडेंड होते हैं वो जनरली जो है वो पे किए जाते हैं मंथली, क्वार्टरली, एनुअली और वीकली। इसमें मोस्ट सूटेबल आंसर एनुअली है, एनुअली को हम टिक करेंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 114, ईमेल्स यूज विच प्रोटोकॉल। FTP, SMTP, HTTP, HTML। तो उसमें करेक्ट आंसर जो है वो SMTP होगा, जिसको हम सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं, जो कि ईमेल जो है वो सेंड करने के लिए यूज़ होता है। FTP जो है वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जबकि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को कहते हैं और HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTTPS स्टैंड्स फॉर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हाइपर HTTP मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ऑप्शन ए इज़ द
correct answer. MCQs number 116, which memory is lost when computer is turned off? तो जब कंप्यूटर को बंद कर दिया जाता है तो कौन सी मेमोरी जो है वो लॉस्ट हो जाती है? तो वो रैम है, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं। MCQs number 117, the profit earned by a company before deducting interest and tax expense is called, option C is the correct answer, that is mean by EBIT. EBIT इसमें करेक्ट आंसर होगा। MCQs नंबर 118, एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड कंप्यूटर इज, एम्बेडेड कंप्यूटर इसमें करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि एम्बेडेड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है कि जो इसलिए बनाया जाता है ताकि किसी भी मशीन में इसको लगाया जा सके किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, फॉर एग्जांपल टू यूज़ इन वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव ओवन फॉर हीटिंग पर्पज। माइक्रोवेव ओवन में हीटिंग के लिए जो है वो छोटा सा जो कंप्यूटर यूज़ किया जाता है उसको हम एम्बेडेड कंप्यूटर बोलते हैं। MCQs number 119, database management is done in, option A MS Word, option B MS PowerPoint, option C MS Access, option D MS Excel. The correct answer is MS Access. MS Access यहाँ पे correct answer होगा, क्योंकि यहाँ पे database management को discuss किया जाता है। MCQs number 120, HTML used to define CSS style for a web page. The correct answer is option A style. तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे MCQs जो कि प्रिंसिपल के पेपर में डिस्कस किए गए। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इनके अलावा अगर आपके पास MCQs का सेट है, ये वो MCQs हैं जो हमारे पास अवेलेबल थे, उनका हमने वीडियो आपके सामने पेश किया। अगर आपके पास और MCQs आपके पास अवेलेबल हैं तो वो भी हमें प्रोवाइड करें, इंशाल्लाह उनका भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।